Sabay. Balik sabay. साला स्टैंड बाय बोल के सांस रोक के बैठे हैं। Walk. Lipper. स्वागत करते हैं आप सभी का दर्शकगण इस विशेष कार्यक्रम में, दर्शन नामक कार्यक्रम। तो इस खास कार्यक्रम के ज़रिए आपको हमारे हिंदू धर्म के अनेक पहलुओं के दर्शन आपको दिखाते हैं और ख़ास तौर पे उन विद्वानों से आप लोगों के परिचय हम करवाते हैं। हमारी बातचीत होती है जिनके ज़रिए, इस कार्यक्रम के ज़रिए आपका भी लाभ होता है और जीवन का भी लाभ होता है। आज सौभाग्य हमारा कि भारत से आए हुए, खास करके कोलकाता से आए हुए श्रीला भक्ति प्रपन्न तीर्थ गोस्वामी महाराज जी आए हुए हैं। महाराज जी, आपका हम स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपका पहली बार है मॉरिशस में? हाँ, पहली बार है। आपको कैसा लगा मॉरिशस? मॉरिशस के बारे में हम जानते थे, तो हमारा गुरुजी और लोग आता थे ना, वो बताया ये मॉरिशस है पैराडाइज like heaven, right? But I also want interested to come, but now some कुछ भक्त इधर में है, उन लोग हमको इनवाइट किया है, आप जानते हैं, इसलिए हम आने का मौका मिला है। और आज में हम प्रेसिडेंट से भी कुछ पहले मिला है, तो उनको बात सुनकर, आप लोग को देखकर हमको लगता है ये पैराडाइज है, बट ऑल्सो ऑर्डिनरी पैराडाइज विल लॉस्ट सम टाइम, but spiritual paradise will never lost. So you are interested in adhyatikata, in spirituality, that is make the eternal इस माने नित्य सुंदर स्थान हो जाने वाला है। कोई बात नहीं। महाराज जी, आपसे बात, हम जानते हैं कि आप कोलकाता से है, तो हिंदी भाषा आपकी भाषा नहीं है। फिर भी जहाँ तक हम रिजर्वो के पास आए हैं, जलाशय के पास आए हैं, जितना हो सके हम पानी लेंगे अपनी प्यास बुझाने के लिए। तो भाषा की कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप अंग्रेजी भाषा में भी आप बात करना चाहेंगे तो शब्द आप ले सकते हैं। बाकी हमारा दर्शन नामक कार्यक्रम कई हमारे हिंदी भाषी लोग हमें सुन रहे हैं। तो चलिए, क्योंकि आपने मॉरिशस जैसे पैराडाइज, मॉरिशस जैसे स्वर्ग के बारे में बात ही की, तो हमारे धर्म शास्त्र हमको बताते हैं, खासतौर पुराण में हमको बताते हैं और भगवद गीता में भी हमको बताते हैं कि अगर स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो अच्छे कर्म करने हैं। ठीक। लेकिन वहीं पे अगर वेदांत में जाएंगे, वेद में जाएंगे और कई स्कूल ऑफ थॉट्स में जाएंगे, वहाँ पे कहते हैं कि स्वर्ग की नहीं, मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। बस हम अटक गए हैं बीच में। प्रश्न हमारा यही है, ठीक। क्या हम कर्म करें स्वर्ग की प्राप्ति करें, या फिर कर्म हम करें मोक्ष की प्राप्ति करें? वाह, सुंदर, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। यस, कर्म करने से, अच्छा कर्म करने से, पुण्य कर्म करने से हम स्वर्ग मिलेगा, किंतु वो ये नित्य स्थान नहीं है। तब हमारा पुण्य खत्म हो जाएगा, तब फिर वहाँ से हमको पतन हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा, वहाँ से आ जाने होगा। किंतु जो मोक्ष है, मुक्ति, वो तो उससे बड़ा है, किंतु हम लोग उससे थोड़ा ऊंचाई जाने चाहता है। हम लोग बोलता है नहीं, मुक्ति भी हम नहीं जानता। आप लोग जो मुक्ति माने तो मुक्ति का तो हमारा सुषुप्ति माने गंभीर निद्रा का जो सुख है मुक्ति में है, समझाइए। कर्मों का लिए जो पुण्य स्वर्ग जाके भोग मिलेगा, जिस डेमिगॉड है, देवता लोग भोग करता है, एंजॉय करता है, हमको भी एंजॉयमेंट मिलेगा हमें। किंतु मुक्ति में क्या, मुक्ति में कोई आनंद नहीं है, समझाए जो। अच्छा, आपने कहा कि स्वर्ग में जाने के लिए हम स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन अल्पकाल में, उसके बाद पतन हो जाता है। हाँ, पतन, हमारा पुण्य खत्म हो जाएगा, जो पुण्य कर्म किया है ना, पुण्य कर्म हो जाएगा, खत्म होगा, फिर हमको आ जाना होगा मटेरियल वर्ल्ड में, जड़ जगत में आ जाना होगा। इसलिए बुद्धिमान लोग ये कभी चाहता नहीं, स्वर्ग कर्म की करके स्वर्ग जाने नहीं जाता है। हम लोग मुक्ति मुख्य भी नहीं चाहता है,
हमको जाना है नित्य स्थान, यहाँ जहाँ हमें जाने से फिर जगत्ता न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। भगवान गीता में बताया जो हमारा धाम है जहाँ में ज्ञान से फिर कभी लोग आता नहीं है। वो धाम नित्य धाम गोलोक वृंदावन में हम जाने चाहता है, जहाँ में जाने से फिर किंतु स्वर्गों में आ जाने होगा और मुख्यों में आनंद नहीं है। मुक्ति में है, मुक्ति में आनंद नहीं है। अच्छा, समझा है? मुक्ति कैसा है? मुक्ति एक सुषुप्ति, सुषुप्ति की आप समझा है? बांग्ला में बोलते हैं सुषुप्ति माने गंभीर निद्रा, अच्छा से नींद, उसमें सुख आता है। ठीक है, एक सुख आता है। किंतु जब आप किसी के साथ खेलेगा, गीत गान करेगा, आनंद करेगा, अपना फ्रेंड से मिलेगा, उससे ज़्यादा आनंद है कि नहीं? मुक्ति से, गंभीर निद्रा से भी वो ज़्यादा आनंद है कि नहीं? तो हम लोग स्वर्ग में जाना चाहता, अच्छा कर्म करे, मुक्ति भी हमको नहीं चाहता है। हम लोग क्या चाहते? मुक्ति मीन्स कर्म बंधन से मुक्ति होना चाहिए। उसको मुक्ति होकर हम नित्य स्थान, हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप सवार है गोलोक की स्थिति, हम लोग गोलोक से आया है, गोलोक हमारा नित्य स्थान है। उसमें भगवान का सेवा लाभ करने के हमका भगवान के साथ रहना है, हमको उनके नज़दीक में रहना है, उनको सेवा करना है। लास्ट कुछ पहले हम लोग बताया जो हम भगवान को जो इटर्नल खेला चल रहा है, जो नित्य प्ले चल रहा है, लीला चल रहा है, हम उसमें युक्त होना चाहता है। इसमें हमको आनंद मिलेगा। आनंद ही हमारा सबको एक ही प्रयोजन है, हमको आनंद चाहिए, हमको सुख चाहिए, नित्य सुख नित्य आनंद किसके पास है? ये स्वयं भगवान गोविंद का पास है। और कोई देव देवी वो नहीं देने सकेगा। सब देव देवी जितना है ना उसको ढूंढ रहा है। कृष्ण क्या ढूंढ रहा है? ब्रह्मा देखिए, शिव जी देखिए, जितना महाजन देखिए, सब लोग गोविंद की सेवा करते। हम लोग वो हमें पूछना चाहते हैं। तो मतलब एक स्तर तो है स्वर्ग, उसके ऊपर होता है मुक्ति, उसके ऊपर होता है कृष्ण का लोक। हाँ हाँ, तो अच्छे कर्म करने के लिए स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक। निस्वार्थ कर्म करने के लिए करेंगे तो मुक्ति की प्राप्ति होती। तो कौन से कर्म हम करें जिसे हम गोलोक कृष्ण के लोक को? बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ऐसा कर्म करना है, इसको बोलते हैं हम लोग कर्म ही है, देखने में एक ही लगता है किंतु उसको हम लोग बोलते हैं भक्ति। भक्ति करना है, समझा है? ये कर्म तो एक्शन रिएक्शन वो तो खत्म होने वाला है, किंतु भक्ति नित्य। आप जब भक्ति करेगा भगवान से, जो कर्म भगवान के लिए करेगा वही भक्ति बन जाएगा, और जो हमारा लिए जो कर्म करे वो अकर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर्म ही भगवान के लिए करने से भक्ति हो जाएगा। भक्ति हमको भगवान पास ले जाएगा। भक्ति ओनली वन पाथ, एक ही पाथ है भगवान के जानने के लिए, उनको मिलने के लिए, एक भक्ति। भक्ति करने से दूसरा कोई कर्म जो ज्ञान में कभी नहीं मिलेगा। एकमात्र भक्ति से भगवान ने कहा, भक्ति से हमको मिलेगा कोई, जिसको हमको भक्ति सेवा, इससे हमको पास कोई जान सकेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो कर्म ज्ञान योग से नहीं मिलता है, नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कृष्ण ने, अब बस आप हमारे अंधकार को दूर कर लीजिए। कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, मतलब जो आपकी इच्छा हो आप उसी मार्ग पर चलिए। लेकिन फिर भी अगर हम कर्म के मार्ग पर जाना चाहेंगे तो हमको कृष्ण नहीं मिलता। वैसे भगवान नहीं बताया, भगवान एक बताते बताते जो लास्ट बताया वो हमको फॉलो करना है, समझा है? भगवान कर्मयोग को बताया, ज्ञान जब उसके बाद क्या, जोगी नाम पे सर्वेश मत गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते समय युक्त तमामता, वो बताया। जो सब योगी के अंदर, जोगी नाम अभी सर्वेशंग, जितना योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, राजयोगी, जितना योगी है, जोगी नाम अपनी सर्व मत गते ना, तो हो लव मी, हो हमको सेवा करता है, भक्ति करता है, वो श्रेष्ठ योगी है। भगवान ही कहा, ये गीता का श्लोक है, जोगी नाम अपनी सर्वेशंग मत गते ना श्रद्धावान भजते जो मांग स्वतः युक्त तमा मता, वही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ जो भक्त हमारा सेवा में आ जाता, हमारा भक्ति करता है, भक्ति योग। भगवान ने देखिए एकादश भागवत गीता एकादश स्कंद तो ये सब बताया, द्वादश स्कंद में भक्ति योग बताया।
भक्ति युग बात कोई युग नहीं बताया। भक्ति युग जो भगवान को मिलने वाला है, और उसको हम इंग्लिश में अभी बताया, जो भगवान को मिलने से हमको सब मिल जाएगा, भगवान को मिलने से हमारा सब ज्ञान आ जाएगा। तो इसलिए हम भगवान के जानना चाहिए, और भगवान के पास रहने से तो हमको आनंद मिल जाएगा। तो कौन अच्छा है? और भगवान अपने ही बताया, हम जब धर्म का बताया तुमको, सर्वधर्मान परित्यज्य, अभी हम बोलता है लास्ट फाइनल माई, जैसे हमारा क्या होता है, विल होता है ना, हमारा गार्डियन जब विल करके जाता है, वो कैंसिल करके नया विल बनाता है, तो वो पुराना विल कैंसिल हो जाता है जो मरने का पहले। सो भगवान ने बहुत कुछ बताया, किंतु लास्ट में बताया नहीं, अभी हम बोलते हैं तुमको सर्वधर्मान परित्यज्य। हम धर्मों बोल के एक भी कोई नहीं बताया, सब बोलते हैं अधर्म त्याग करो। अभी कृष्ण ने बोलता सब धर्म भी छोड़ दो। हम जो बताया जो हमको वर्शिप करेगा वही है, वो हमको मिलेगा, और उससे तुम्हारा दूसरा कोई सोचना दरकार नहीं है। हम तुमको परित्राण करेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापिभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। तुम समझते हो हमारा कितना ड्यूटी है, कितना कर्तव्य है ना, वो सब हम मैनेज करेगा, तुम हमारा फॉलो करो बस। अर्जुन को समझाया ना, अर्जुन फाइनली मान लिया। भगवान बहुत जोर से बताया, वो लास्ट में बताया, मच्चित्वा सर्वदुर्गाणां मत प्रसादात् त्वरिष्यसि असचेत अहंकार नोशस्यसि विनंशसि। तुम यदि हमको फॉलो करेगा, सब बाधा तुमको हट जाएगा सर्व, और अहंकार में जो हमारा बात ना फॉलो कर, ना सुना, तब तुम विनाश हो जाएगा। ऐसा जोर से कृष्ण ने बताया। इट्स ट्रू। आप उस सुनने के बाद क्या लास्ट में कि अर्जुन ने बताया, नष्टो मोहो स्थितिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत शीतोषि गतसंद करिष्ये वचनं तव। हमारा सब मोह दूर हो गया, हमारा अज्ञानता दूर हो गया, हमारा अभी माइंड अभी स्थिर हो गया। आप जो बोलेगा वही हम सुनेगा। अर्जुन अपना रियलाइजेशन बताया। बहुत ही सुंदर। तो चलिए गीता के इस सागर में और डुबकी लगाते हैं और डाइव करते हैं। आज के इस परिवेश में, आज के इस आधुनिक मॉडर्न ज़िंदगी में एक बात हर किसी के मन को सता रहा है, चंचल मन। हाँ, मन बहुत चंचल होता है। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन उतना ही समय लेता है एक जगह पर ठहरे जितना एक चावल का दाना अगर आप उसको खड़ा करें, जितना समय गिरता है उतना ही मन ठहरता है। तो मन को काबू में लाने के लिए साधन क्या है, माध्यम? बाबा सुंदर, वो भगवद गीता में नहीं कृष्ण बोल दिया चंचल है। अर्जुन ने कहा, जब पूछा तो कृष्ण ने चंचल ही मन कृष्ण प्रमथि बलवज्जड़म। अर्जुन ने कि हमारा मन इतना चंचल है तो पगला हाथी का माफी है और बतस का माफी है। यार जो वायु होता है ना, वायु का माफी हो, कैसे उसको कंट्रोल करेगा? तब भगवान ने बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर दिया। क्या दिया? भाषण ते कुंते हो वैराग्य न च गृह्यते। हमारा एक चंचल मन के कैसे अभ्यास, समझा ना? अभ्यास। हम लोग अभ्यास का दास है। देखिए आप जैसे अभ्यास करेगा वैसे होगा नहीं। सुबह आप जो 5 बजे उठने वाला है 5 बजे उठेगा, और जो उसको 8 बजे उठे 8 बजे उठेगा। अभ्यास हो गया। तो अभ्यास न तो कौनते हो हे अर्जुन, अभ्यास करना चाहिए। क्या अभ्यास करना चाहिए? हमारा भक्ति युग का अभ्यास करना चाहिए। भक्ति युग का अभ्यास में मन स्थिर हो जाता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो आपका मन का कैसे, आप लोग जो बताया अभ्यास से होता क्या नहीं, आप जैसे अभ्यास करेगा वैसे ही तो होता है। हम जो हैबिट में अभ्यास में ही सब हमारा मन को जैसा आप अभ्यास किया वैसे। इसलिए भगवान ने बताया तुम किसका अभ्यास करेगा? भक्ति योग का अभ्यास करो, तब तुम्हारा ही मन चंचल मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। चलिए वही प्रश्न, एक आम जीवन में आपने बहुत ही सही कहा कि अभ्यास करने से मन शांत हो जाता है। मन को भक्ति में डालना चाहिए। लेकिन हम तो काम करने वाले होते हैं, कई लोग काम करने वाले होते हैं, परिवार है। तो अब हम अभ्यास, भक्ति का अभ्यास करने बैठेंगे कि थोड़ा सा हम परिवार को भी देखेंगे, काम को भी देखेंगे? बोल देगा। इस पर थोड़ा सा बताइए। वाह,
भगवान ने सब उत्तर दे दिया। भगवान ने कहा जत करोषि जस यज्ञ जस तपस्या कौन तत्कुरुष्य मदर्पणम, तुम जहाँ करेगा जत करोषि जस यज्ञ, तुम जो कुछ करेगा हमारे लिए करो बस, समझा है। तुम सब कुछ हमारे लिए करने से जैसे तो तुमको कोई रिएक्शन में पड़ने नहीं होगा, समझा है। अच्छा, जो ये दुनिया का भगवान है मालिक, हम एक एग्जांपल देता है। जैसे देखिए कोई हमें मिलिट्री है, पुलिस है, उनको वेपन दिया गया, पिस्तौल राइफल, तो वही अस्त्र से वही अपना ग्राम के किसी को मार डालेगा तो उनको श्री घर में जाने होगा, हैं। किंतु देश का लिए वो गोली चला के किसी लोग को मार देगा, कोई माने जो समाज विरोधी है उनको मारने का टाइम कोई दूसरा लोग भी मर जाने से उनका कोई पनिशमेंट नहीं होगा, गवर्नमेंट उनको पुरस्कार दे देगा। किंतु अपना स्वार्थ में जो वो राइफल चलाएगा कि बंदूक चलाएगा तब उनको जेल हो जाएगा। तो हम लोग इस दुनिया में क्या कर्म कर रहे हैं अपना स्वार्थ के लिए, इसके लिए एक्शन और रिएक्शन आ रहा है, हमको क्रिया प्रतिक्रिया आ रहा है, समझा है। नहीं, यदि हम सरकार, दुनिया का सरकार, दुनिया का मालिक है भगवान, हम यदि हमें उनका लिए बाँचेगा, जिंदा रहेगा और उनका लिए हमको कर्म करेगा, ये कर्म हमको रिएक्शन में नहीं आएगा, वो भगवान के अकाउंट में चला जाएगा, समझा है। देखिए हमको हर दिन बचने के लिए कितना कीट पतंग जीव जंतु जानवर मारने होता है। जो नॉन वेजिटेरियन हो तो जान के ही नॉन वेज के जीव हत्या कर रहा है ना, और हम हत्या करने का कोई राइट नहीं है, किसी को मारना हमारा कोई राइट नहीं है। तो हम लोग वेजिटेरियन है, किंतु हम तो मसा मार देता है, छरपुका इंसेक्ट कितना अपने से झाड़ देने से मर जाता है। इसके लिए हमको भोगने होगा, खसरत देने होगा। एवरी एक्शन एज रिकल ऑपोजिट रिएक्शन, हम जैसा कर्म का किसी को मारने से वो भी हमको एक दिन मारेगा, ये जगत का नियम है। तो इसलिए हम जो कुछ करेगा उनका लिए करेगा। तब बताया जाए हमारा करना है, अभी नौकरी करना है, चाकरी करना है, बिजनेस करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई छूटने नहीं होगा। आप जो कुछ करेगा फॉर कृष्ण, आप फैमिली मेंटेन करो फॉर कृष्ण, आप बिजनेस फॉर कृष्ण, मैंने कृष्ण विल बी कृष्ण सेंटर्ड लाइफ, कृष्ण केंद्रिक जीवन, भगवान को रख कर। जैसे हम एक सुंदर उदाहरण देता है, देखिए आप शून्य लिखिए, उसको कोई वैल्यू नहीं है। तुलसीदास ने कहा राम नाम एक अंक है और सब शून्य। जब ये एक शून्य का सब एक बस बैठा देगा तब क्या हो गया, शून्य देने से 10 हो गया, और शून्य 100 हो गया, 1000 हो गया, लाख हो गया, कोटि बढ़ते रहेगा। और इसको मिटा दो तब क्या, और शून्य। तो राम नाम एक अंक है और सब शून्य। जीवन में भगवान के रख कर, भगवान को वही दुनिया का मालिक है, भोक्ता है, हम उनके लिए ही हमें बचेगा, कर्म करेगा, जो कुछ करना है सब करेगा, इसलिए हमको कोई रिएक्शन में नहीं पड़ने होगा। ये तो वही बात हुई, सकाम और निष्काम कर्म शायद। हाँ, वो कृष्ण का लिए जो कर्म वही कर्म ही करना चाहिए। सकाम करने का रिएक्शन आएगा, निष्काम कर्म का नहीं। निष्काम मीन्स कृष्णार्थ कर्म, हमारा जो कर्म हो कृष्ण के लिए कर्म। तो एक और प्रश्न, शायद हम अंधकार में है तो उसको आप दूर कर लीजिए। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो एक तरफ से तो सकाम नहीं है, इसमें कामना नहीं है कि एक डिजायर नहीं है कि मुझे कृष्ण ही चाहिए। वो तो होना चाहिए, वो डिजायर पॉजिटिव है, ये है इतिवाचक है, ये डिजायर ही होना चाहिए, समझा है। हम सकाम मीन्स कृष्ण के जाना था, वो तो कृष्ण के छोड़कर जो कुछ करा वो पाप है। कृष्ण के भक्ति है, वो भक्ति का रिएक्शन नहीं है। तो मटेरियलिस्टिक जीवन के साथ कामना नहीं रखनी चाहिए, कृष्ण के साथ। हाँ, तो मेटेरियल और स्पिरिचुअल बन जाएगा, समझा। अभी ये बताए हम कुछ पहले, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुनिया सफरिंग वर्ल्ड, दुख है, ये अनित्य है,
किंतु जब हम भगवान के लिए हमें बाँचेगा, भगवान का दुनिया में बाँचेगा, ये हो जाएगा विश्वपूर्ण सुखायते, सुखमय हो जाएगा, समझाए। तो इसलिए हमको उनके साथ जुड़ के इसमें रहना चाहिए, जो कुछ करना चाहिए उसको अब छोड़ना चाहिए नहीं, अपना घर छोड़ना है, घर अपना अंदर का कुछ चेंज करना चाहिए, रियलाइजेशन, थॉट, हमारा चिंतन, हमारा भावना को चेंज करने से हमारा बांग्ला में बोलता है कृष्ण संसार करो छाड़ी अनाचार। आप संसार करते हैं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कि अनाचार छोड़ के, और ये बोलते हैं पाप छोड़ के, जो कृष्ण के लिए तुम किसी को मारने से तुमको पाप नहीं होगा। कृष्ण के लिए जैसे अर्जुन ने क्या किया, मार दिया, हनुमान ने क्या किया, मार दिया, वही कोई पाप हुआ कि उसको हनुमान का हम पूजा करता है नहीं। हम कृष्ण के लिए जो करना है उनके लिए करना है, राम जी के लिए हनुमान ने क्या है उनको भी पूजा करता है, तो वैसा ही हमको करना चाहिए, समझा है। बहुत ही सुंदर। अभी शुरुआत में आपने स्वर्ग के बारे में कहा, मुक्ति के बारे में कहा और कृष्ण लोक के बारे में भी कहा, और आपने बात है कि सकाम निष्काम कर्म, और जो भी कामना हम रखना चाहते हैं तो कृष्ण के लिए हम रखें, हाँ, करना चाहिए, और भक्ति को साथ में रख कर। तो चलिए कृष्ण की गीता का उस अध्याय को हम खोल लेते हैं जहाँ पे कृष्ण ने भक्ति के बारे में बात की। थोड़ा सा हम भक्ति की परिभाषा, भक्ति का डेफिनेशन, भक्ति क्या है इसके बारे में? सुंदर है। भक्ति मीन्स सेवा, भस धातु सेवायम, भक्ति मीन्स उनको सेवा में लग जाना है भक्ति। उनका लिए जो कुछ उनका सेटिस्फेक्शन, उनके संतुष्ट के लिए जो कुछ करेगा वही भक्ति बनेगा, समझा है। नहीं तो प्रहलाद महाराज ने कहा हम भगवान को पूजा करता है, फूल देता है, बहुत आरती करता है और बोलता है हमको धन दिए, जन दिए, वो भक्ति नहीं है, वो तो बनी खाए। जो ऐसा करता है स्वार्थी भक्ति हो जाती है, स्वार्थी भक्ति। यस, तो कृष्ण ने भगवत गीता में वो श्लोक कभी कभी फिर क्रमे क्रमे ग्रेजुअली उन लोग माने ज्ञानी भक्त बन जाता है। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, हमारा 4 प्रकार भक्त है। आर्त दुख कष्ट से भगवान के डाकता है, अर्थार्थी मानी और पैसा के लिए भगवान के बोलता है, अर्थार्थी जिज्ञासु इनको इष्ट जानने के लिए खोली ढूंढ रहा है, और ज्ञानी वो जानता है कृष्ण भगवान उनको सेवा में हमको सब कुछ मिल जाएगा। तो वही करा है भक्ति। आज को हमारा थोड़ा आगे जाने से भागवत में बताया, भागवतम में ज्ञान शून्य भक्ति सबसे ऊंचा भक्ति। जैसे भक्ति का बहुत लेवल है ना, स्तर है। जैसे हनुमान भी भक्त है, उसके पहले प्रहलाद भी भक्त है। प्रहलाद शांत रस, हनुमान दास्य रस, प्रहलाद तारपरे अर्जुन फ्रेंड बंधु है, वो भी भक्त है। और उसके बाद वात्सल्य, नंद यशोदा भगवान को पुत्र रूप से मिलने चाहा, तो पुत्र भी वात्सल्य रस आस्वादन किया। और उसके बाद गोपी लोग कृष्ण को अपना पति रूप से, मधुर रस बोलता है उसको, वो पति रूप से मिलना चाहता है, वो भी पिया। किंतु उनका भक्ति है निष्काम। कृष्ण का भक्त बहुत, जैसे कुब्जा नाम सुना ना, कुब्जा, उनका सकाम भक्ति था। कृष्ण को बुलाया अपना घर में, किंतु गोपी लोग का कोई कामना नहीं, कृष्ण संतुष्ट के लिए उनका सब कुछ। तो वही जो भक्ति है वृंदावन की भक्ति, वो खाली देने चाहता है, वही है शुद्ध भक्ति। और वही ज्ञान शून्य भक्ति हमारे चैतन्य महाप्रभु ने बोला यह है आगे को हार। जब साध्य साधन तत्व में ऐसा बोलते बोलते जब ज्ञान शून्य भक्ति है, ज्ञान शून्य मानी भगवान के लिए हमारा सब कुछ है, उनको सेवाई हमारा सब कुछ है। और उनको इंटीमेट सेवा में जाने का जो स्तर है, जो गोपी आलोक दिखाया, वो वृंदावन में मिलता है, वो है सबसे ऊंचा। उद्धव महाराज वृंदावन में पहुंचने उनका भक्ति देख के बताया, वो कृष्ण ने भेजा था, तुम जाओ उनको थोड़ा सांत्वना दो। हम तो बहुत दिन मथुरा द्वारका चला गया, तो अब उद्धव जी आकर देखा
बाप रे बाप, इतना भक्ति वो कृष्ण ने सिखा दिया। जब उनको बोलो हमको लिए मेडिटेट करने के लिए, जब उद्धव जी ने कहा तुम लोग कृष्ण के लिए थोड़ा चिंतन क्यों और शरण क्यों, तो कृष्ण को मिल जाएगा। बोले नहीं, क्या बोलता है, तुम बोलो कैसे हम कृष्ण को भूलेगा, हमको कृष्ण को भूलना है जैसे बताओ। कृष्ण हर टाइम हम लोग का अंदर में है, तो हम उनको लिए चिंतन करना है, ध्यान करना है। ओ बाप रे बाप, उद्धव महाराज बड़ा पंडित था। अभी उन लोग को बात सुन के बताया, हम उनका सामने कुछ नहीं है, हमारा भक्ति कुछ नहीं है, उन लोग सबसे बड़ा भक्ति। उद्धव भी फ्रेंड है, बंधु है। गोपियों का भक्ति देख के, कृष्ण का लिए इतना भक्ति देख के वो मैंने अब विस्मित हो गया। कृष्ण ने भेजा, जाओ देखो तुम्हारा से भी पहले बताया, तुम्हारा अभी हमारा प्रिय कहीं नहीं है, कोई नहीं है। संकर्षण हमारा प्रिय नहीं है, शिव हमारा इतना प्रिय नहीं, ब्रह्मा इतना प्रिय नहीं, लक्ष्मी हमारा इतना प्रिय नहीं, हम हमारा इतना प्रिय नहीं, किंतु तुम हमारा इतना प्रिय उद्धव। फिर से उद्धव को जो भेजा है वृंदावन, उद्धव देखा, उसके बाद कहा हम यहाँ में ग्रास तृण तुल्म गुल्म लता होकर हम रहने चाहता। वो गोपियाँ जो कृष्ण का भक्त है, उनके चरण धूलि हमारा माथा में आएगा। महाराज के बातों बातों में कार्यक्रम के अंत तक हम पहुंच गए हैं। बस जाने से एक आखिरी प्रश्न, एक बहुत ही संक्षिप्त में रिज्यूमे टाइप आप जवाब दीजिएगा। जो लोग हमें सुन रहे हैं अभी, कृष्ण भक्ति के बारे में उन लोगों को ज्ञान मिल गया है, अब कृष्ण भक्ति शुरू करना चाहते हैं तो किस से करें? कृष्ण की गीता से करें या फिर श्रीमद् भागवतम से करें? दोनों में से किस को अपनाएं, किस से शुरू हम करें? हाँ, सुंदर। हम बोलेगा हम जैसे आया है, हम जब घर में था हम गीता ही पढ़ता है, गीता ही हमको भेजा है इधर में। गीता का पढ़ के हमको प्रश्न जगा और प्रश्न आया, तो हम तो गीता ज्ञान से हमको अनुप्रेरणा मिला है, हमको और कुछ जानना है ज़्यादा, हम कैसे, तो इसलिए हमको तो किताब शास्त्र है, किंतु हमारा लिविंग शास्त्र भक्त भागवत के पास जाना है। वो ढूंढते ढूंढते हम नवद्वीप बंगाल में कलकत्ता के सामने नदिया जला में हमारा गुरु को मिला है। तो अब गुरु के जब मिला है तो उनसे और जो ज्ञान हमको मिला, वही ज्ञान से हम अभी घर में भी नहीं गया, पिता माता के छोड़ दिया, अंतर से नहीं छोड़ा, उनको मंगल हम प्रार्थना करता है। जैसे हमको ज्ञान का लिए, जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी जाता है दूर दूर, तो गुरु जी के पास में रह गया, उसका सामने ही हमारा ज्ञान लाभ हुआ। गीता ज्ञान का परफेक्ट, गीता को समझाने होना चाहिए, तो गीता हम पढ़ के हम नहीं समझेगा, कोई जो टीचर को जाना चाहिए, गुरु जी के पास जाना चाहिए, जो जानता है गीता ज्ञान, भागवत ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, जिसको उनको कोई टीचर को हमको पकड़ने होगा। तब हम भगवान के ये डायरेक्शन है। जैसे ध्रुव महाराज ने, वो पहले माता उनका गुरु था, माता ने बताया तुम पद्म पलासन हरि को डाकते रहो, बोलते रहो। तब भगवान उनके डाक सुन के नारद जी के भेज दिया, नारद जी उनको फिर मंत्र दिया, उपदेश दे दिया, वृंदावन आके ध्यान तपस्या करते करते भगवान को मिल गया। बहुत ही सुंदर महाराज, बहुत ही सुंदर। प्यारे दर्शकगण, आप लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाया। हमने बात है कि श्रीला भक्ति प्रपन्न तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, आप कोलकाता से आए हुए हैं और भक्ति की जो लहर है आप मॉरिशस में फैल रहे हैं। इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जानकारियों के लिए महाराज जी बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्यारे दर्शकगण, आप लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाया। ज़रूर आप अपने जीवन के उद्धार करना चाहते हैं तो भक्ति के सागर को अपनाइए, भक्ति के जीवन को आप अपनाइए और अपने जीवन को उस लोक तक पहुंचाइए जहां पे श्री कृष्ण हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले कार्यक्रम तक हमारी ओर से हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। डन हो गया। बस हम बहुत खुश है, आप लोग हमको एक मौका दिया है, कुछ कृष्ण के बारे, भक्ति के बारे, स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता के बारे कुछ बोलने को मौका मिला है। थैंक यू ऑल। नहीं, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद। तो ये दिस